जय हिंद। चला उठो सभी वाले माता पिता आंसर का ये एक दे समस्या है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए समझाएं। आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, शायद आपको ये अच्छा लगे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपका बच्चा 5 में होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन की तैयारी करता होगा, ठीक, अन्य कोई पढ़ाई करता होगा, तो उस पर मैं चर्चा करूँगा और अपने बच्चों को आप कैसे सफल बना सकते हैं। 5 से लेकर 8 तक है आपका बच्चा, तो उसे आप ऐसी जगह ले जाइए जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर बहुत कम पैसे मिलते हों। जैसे कि कोई व्यक्ति मजदूरी करता हो, कितने घंटे मेहनत करता है, कितना कमाता है, और उसके बाद एक ऐसी जगह ले जाइए जहाँ की कम समय और अच्छी सुविधा और ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और उससे अगर वो कहे पढ़ाई कठिन है तो उसको ये सारी चीज़ें दिखाइए, ठीक। उसको उतनी ही व्यवस्थाएं दीजिए जितनी की ज़रूरत है उसको। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप सब समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे यहाँ जो क्लास की वीडियो बनाऊँगा तो वो सब नाराज हो जाएंगे, तो इतना आप सब समझिए। और रही बात 9 और 10 के बच्चों की, वो शुरुआत में तो पढ़ते नहीं हैं। 9 को तो ऐसे ही सब ले लेते हैं कि हाँ, 9 को ऐसे लेते हैं कि जैसे इसका कोई मतलब नहीं है 10 से, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाते कि 9 के नॉलेज से ही 10 के बेस बनेंगे, और 10 में पहुँचते ही उनको डर शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं साल भर है, और जब नवंबर का समय आता है, जब बोर्ड एडमिट कार्ड जारी कर देती है, तब वो काफ़ी किताब ढूंढने लगते हैं, और उसमें भी वो गलती ये करने लगते हैं कि नोट्स बनाने लगते हैं। अरे भाई, तुम नोट्स बना के करोगे क्या अब? हाँ, किसको दोगे? अपना समय मत खराब करो। अब इसको ऐसे टीचर के पास जाओ जो तुम्हें ऐसे ऐसे टॉपिक बताए कि सब संभावनाएं बताएं कि आने की, जिससे तुम अच्छे नंबर ला सको। बेवकूफ़ी मत करो। वीडियो देखना और घूमना टहलना बंद कर देना। वीडियो का मतलब क्या है? गेम खेलना, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को समझाइए। अगर समझ लेंगे तो वो अच्छे नंबर लाएंगे। ये मेरा 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मेरा खुद पढ़ने का तरीका है। जब प्रवेश पत्र आ जाता था तो मैं पढ़ना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना बंद कर देता था, और जो पढ़ा था उसको बार बार रिवाइज किया, और एक ऐसे टीचर को पकड़ा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे बताएं, और उसको मैंने लिखा। उसके बाद उसको याद किया।
तो ऐसे ही ये सब तरकीबें अपने बच्चों को बताइए। अभी बोर्ड का पेपर शुरू होने वाला है, तो सभी माता पिता को मेरा ये संदेश है। और 11-12 वाले में भी ऐसे ही गलती करते हैं। 11 को कुछ नहीं समझते हैं, 12 में इतना रोते हैं। जितना 10 में आता है सोचते हैं अगर 10 में बढ़िया परसेंटेज आ गया तो 12 को ऐसे हल्के में समझ लेते हैं कि 12 में तो घूस ज़्यादा लेके आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इससे उसका सपना टूटता है। सपना टूटने का मतलब क्या है? कुछ पढ़ाई में कंपल्सरी परसेंटेज चाहिए होता है। जब उतने परसेंट रहेंगे नहीं तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा नहीं गवर्नमेंट में। प्राइवेट में लेना चाहो तो ले सकते हो, उसमें क्या है, पैसा है तो सब कुछ है। हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। और मेरा उन बच्चों से एक सवाल है, अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो साफ साफ अपने माता पिता से कह दो, देखिए हमारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है और मैं ये करना चाहता हूँ। समझाओ उनको और बार बार समझाओ, डरो नहीं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, गुस्सा होंगे, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बना लोगे। ठीक? अपने माता पिता को अंधेरे में मत रखो कि हाँ मैं उनके आदर्शों पे चल रहा हूँ। माता पिता के लिए एक संदेश है। संदेश क्या है? एक तरकीब है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कैसे एकदम मना ले हर हाल में। 9 से लेकर 12 तक विद्यार्थी के लिए ये है। लेना चाहे तो 5 से भी ले सकते हैं, 5 से लेकर 12 तक को ले सकते हैं। आप अपने बच्चे को 5 तक तो पढ़ाए होंगे। अगर वो पढ़ा होगा तो, अगर मेहनत किया होगा तो उसके पास जानकारी होगा 3 तक का, 4 तक का। ठीक? और वो कि अपना एक संस्था खोल सकता है, पढ़ा सकता है, 2-4 पैसे ला सकता है घर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसे कमाने के लिए कहिए, उसको तेज बनाए, वो तेज होगा। किसी को समझाने से बुद्धि बढ़ती है, ऐसे सभी क्लास के बच्चों के ऊपर लागू होता है। अगर फिर भी न समझे तो 9 से 12 के लिए के 12 के पिता के लिए एक तरकीब देता हूँ। अपने बच्चे से कहिए 2 दिन का परिवार के लिए खाना की व्यवस्था करो, जिसमें सिलेंडर और गैस परिवार की तरफ से रहेगा, बाकी सारा सामग्री तुम्हें व्यवस्था करना है और वो पैसे कमा के लाना होगा। तो उसको समझ में आ जाएगा पढ़ाई आसान है कि और कुछ। कोई भी काम उसको दिखाइए, तब मेहनत वाला काम दिखाइए। उसको समझाइए कि पैसा कैसे आता है, तुम्हारे पीछे पैसा कैसे लगा रहा हूँ, तब वो समझ ही जाएगा। और जब भूल जाए तो फिर यही लगाइए
करके, और अब की बार दिन बढ़ा दीजिए, 5 दिन कर दीजिए, 7 दिन कर दीजिए, पैसा देना बंद कर दीजिए, उसको उतनी व्यवस्था दीजिए जितनी चाहिए, कर देखिए, वो आपकी बात वैसे नहीं मानता है। वो खुद पढ़ाई के लिए इतना बैठा रहेगा कि आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। तो बस इतनी सी बात थी, बाकी आप सब तो समझदार ही है, आप भी तो पढ़े लिखे होंगे, आपकी उम्र भी 25 साल होगी, कुछ की 20 होगी, कुछ की 21 की होगी, अधिकतर 30 साल के बाद के बच्चों को होते हैं पढ़ने में। तो समझाइए, धीरे धीरे करिए, पढ़ाई के लिए समझाइए, कोई तो समझ जाएगा। तो आपका लड़का पढ़ाई के पीछे लगा रहे, बस अगर लगे आपको उपवास करता है, पढ़ाई बहुत कठिन है, मैं नहीं पढ़ूंगा, कहे कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो बस यही सब तरकीब लगाई और ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद।